जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2025 से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरा समाप्त करने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो होता है भाईचारा होता है। क्या होता है दोस्तों? भाईचारा। तो पहला का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर ने किस भाषण का संपादित अंश है। बताइए दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर ने किस भाषा का संपादित है। जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ अंबेडकर की किस भाषा का संपादित है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ क्या होगा? कास्ट होगा। इस तरह से बताइए तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। नलिनी विलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो बताएंगे जो नलिनी विलोचन शर्मा थे, जो एमए किए थे, वो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताइए, नलिनी विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिनी विलोचन जी की मृत्यु हुई थी 1961 में। कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। इस तरह से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है दोस्तों? तो रोमन लिपि हमारा जो है वर्णनात्मक लिपि है। क्या हमारा? वर्णनात्मक लिपि है। इस तरह से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। संयोगी छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो संयोगी छह जो ध्वनि आती है वो संयुक्त वर्ण के अनुसार आता है। क्या? संयुक्त वर्ण का। इस तरह से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। स्थिर कौन सी संज्ञा है। स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो स्थिर भाववाचक संज्ञा दोस्तों। कौन से? भाववाचक है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। घी कौन सी संज्ञा है। घी कौन सी संज्ञा है दोस्तों। तो घी हमारा द्रववाचक है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। बताइए 10वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। तो हम लोग बताएंगे जो भाषा वो संस्कृत हमारा सबसे अहम है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मैक्स मुलर ने विश्वविद्यालय के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा। तो मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा को कौन सी भाषा उन्हें कहा। तो हम लोग बताएंगे कि संस्कृत को कहा था। किसको कहा था? संस्कृत को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। जितना जल्दी आपको देखते हैं आप कितना तैयारी कर चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका तैयारी के रूप में उभर कर आएगा इस वीडियो के माध्यम से। कितना आप सही कर पाते हैं, कितना गलत, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। बताइए देवताओं के राजा का ब्रज कौन से मुनि की हड्डियों से बना है। देवताओं के राजा का ब्रज कौन से मुनि की हड्डियों से बना है। तो बताएंगे हम लोग दधीची मुनि। क्या होता है? दधीची मुनि से बना है। इस तरह से बताएंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। कल्पलता कल्पलता किसकी रचना है। कल्पलता किसकी रचना है दोस्तों। तो कल्पलता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल होता है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। तृष्णा में कौन सी संधि है। तो तृष्णा में जो संधि है वो व्यंजन संधि होगा दोस्तों। कौन सी संधि होगा? व्यंजन संधि। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। सादाचार में कौन संधि है। तो सादाचार में जो संधि होता है दोस्तों वो व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? व्यंजन संधि। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। बताइए तिरस्कार का संधि विच्छेद करिए दोस्तों। तो तिरस्कार जो का हम लोग जो संधि विच्छेद करेंगे तिरह जोड़ कार होगा। तिरह जोड़ कार, ये होगा तिरकार। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो बताएंगे 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है वो हम लोग को किसका है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? भीमराव अंबेडकर का। इस तरह से बताइए आप लोग का आप कितने तैयारी कितने किए हुए नहीं किए हुए आपसे आपका पता चल जाएगा कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। बताइए इसका आंसर। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी दोस्तों। बोलेंगे मराठी। क्या था? मराठी था।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम हम लोग जानते हैं कि दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। इस तरह से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो बताएंगे माँ। क्या से? माँ से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो समास है दोस्तों वो हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि है। क्या हमारा? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? किस समास में पहला पद अवयव है होता है? किस समास में पहला पद अवयव होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अव्ययी भाव में अवयव होता है, अवयव होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म में समास बताइए दोस्तों। तो धर्माधर्म में जो समास होने वाला है वो द्वंद्व समास होने वाला है। कौन सा? द्वंद्व समास। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? प्राप्तांक में समास है। प्राप्तांक में समास बताइए। तो प्राप्तांक में होगा तत्पुरुष। क्या होगा दोस्तों? तत्पुरुष होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है दोस्तों? तो बताएंगे प्रतिभाशाली मनुष्य की। प्रतिभाशाली मनुष्य की है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो हम लोग जो बताएंगे इसका आंसर होगा दोस्तों 1917 क्रांति की हुई थी। 1917 क्रांति वाला में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल की? पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? तो हम लोग बताएंगे जो महारथी हासिल थी वो कत्थक में थी। किस में थी? कत्थक में थी दोस्तों। इस तरह से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो बताएंगे कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो आपका अंदाजा लग रहा होगा दोस्तों कि कैसा प्रश्न है। 2025 में पूछे जाने वाले में से 100 में 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को रट जाइए दोस्तों। एक एक वीडियो आपके लिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर पढ़े हैं कहीं भी पढ़िए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो बताएंगे 6 वर्ष की उम्र में गए थे। कहाँ गए थे? 6 वर्ष की उम्र में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? उपसना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना में जो उपयुक्त प्रयुक्त जो हुआ उपसर्ग वो हमारा क्या हुआ? तो हम लोग बताएंगे उप हुआ। क्या हुआ दोस्तों? उप हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्यात में जो उपसर्ग होने वाला है वो नीर होने वाला है। कौन सा है? नीर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए देखो दोस्तों। निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निखिल में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो नी हुआ है। क्या उपसर्ग है? नी उपसर्ग है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? परिकीर्णन परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो हम लोग बताएंगे कि परि का हुआ। किसका हुआ था? परि का। इस तरह से बढ़िए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। कर्तव्य में प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? तो बताएंगे ईया होगा। क्या होगा? कर्तव्य या। कर्तव्य में क्या होगा? ईया। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। तो जो था वो लास शत्रुज था। कौन सा दोस्तों? लास शत्रुज। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? तो हम लोग जो बताएंगे दोस्तों वो होगा अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी का होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो सेन साहब ने जिसे फटकार लगाई थी वो गिरधर लाल को लगाई थी। किसको? गिरधर लाल को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो संतु भीगने से बचने के लिए जो खड़ा था वो हम लोग बताएंगे कहाँ था? मकान के नीचे था। कहाँ था? मकान का नीचे। इस तरह से बढ़ेंगे। पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? तो भग्गू से थे। किससे थे? भग्गू से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? यतीन्द्र मिश्र ने गायिका और गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हम लोग जो बताएंगे वो गिरिजा लिखी थी। कौन सा पुस्तक लिखी थी? गिरिजा।
इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या है, आप में कितना क्षमता है वो आपका प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। बताइए खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ दोस्तों, आड़ी का। किसका हुआ, आड़ी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में सही शब्द चुनाव कीजिए, सही शब्द का चुनाव कीजिए दोस्तों। तो सही शब्द इसमें कौन लिखा हुआ है, तो हम लोग बताएंगे जो लिखा हुआ है मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए, इसमें भी सही शब्द का चुनाव करना है। तो सही शब्द निर्देशन, निर्देशन, निर्देशन ये होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, इसमें भी सही शब्द का चुनाव करना है। आपके पास 4 है, 4 में कौन सही शब्द है इसका चुनाव करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे अस्पृश्यता ऐसे होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं, तो हम लोग बताएंगे 1999 से कर रहे हैं। कब से, 1999 से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर बताइए। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए, तो हम लोग जो बताएंगे वो होगा चरित्र निर्माण। क्या होगा, चरित्र निर्माण होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या होगा इसका आंसर बताइए। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है, तो हम लोग बताएंगे दोस्तों अगर वह दूसरों की बहिष्कार करने की कोशिश करे तो जिंदा नहीं रह सकती है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे दोस्तों गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक। इस तरह से बढ़ाएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताइए जितना जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, तो जो हमारा भेंट हुई थी वह था बाबर। क्या था,